दोस्तों, अगर आप भी सिंगापुर घूमने की सोच रहे हैं, जहां पर कई धर्मों में विश्वास रखने वाले विभिन्न देशों की संस्कृति, इतिहास तथा भाषा के लोग एकजुट होकर रहते हैं, लेकिन सिंगापुर जाने से पहले आपको जान लेनी चाहिए कुछ ऐसी चौंकाने वाली बातें जिसे शायद कम लोग ही जानते होंगे, जिससे जाने के बाद आप सिंगापुर को अच्छे से और करीब से जान पाओगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सिंगापुर 63 छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। एरिया के हिसाब से ये भारत के 4400 गुना छोटा है और सिंगापुर दुनिया का एक अकेला ऐसा देश है जिसे खुद की इच्छा के खिलाफ आजादी मिली, जिससे 1965 में मलेशिया ने अपने से अलग कर दिया। सिंगापुर में काफी सारे बीचेस होने के बावजूद भी सिंगापुर के बीचेस उतने लोकप्रिय नहीं है जितने की दूसरे पड़ोसी देशों के हैं। इसका प्रमुख कारण है यहाँ मौजूद दुनिया का दूसरा सबसे व्यस्त बंदरगाह। सिंगापुर के छोटे से जमीनी क्षेत्रफल के हिस्से से आपको ढेर सारे शिप्स देखने को मिलेंगे, और वो फिशेस बोट नहीं बल्कि टैंकर और कार्गो शिप है। इतने सारे शिप का मतलब है ढेर सारा पॉल्यूशन। यहाँ जितनी आबादी है उससे ज्यादा यहाँ पे लोग घूमने आते हैं। करीबन हर साल 1 करोड़ 20 लाख लोग सिंगापुर घूमने आते हैं, जबकि इसकी खुद की जनसंख्या 57 लाख है। सिंगापुर दुनिया का सबसे महंगा देश है। बता दें, यहाँ पर हर छठा आदमी मिलीनियर है, जिस कारण सिंगापुर का नाम दुनिया के अमीर देशों में आता है। यहाँ हर 6 में से एक व्यक्ति के पास 1 मिलियन US डॉलर या उससे भी अधिक की संपत्ति है, जो दुनिया के अन्य देशों के लोगों की तुलना में काफी अधिक है। सिंगापुर का 156 साल पुराना सिंगापुर बोटैनिकल गार्डन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल होने वाला एकमात्र ट्रॉपिकल गार्डन है। इस नेशनल ऑर्चिड गार्डन में हर साल 5 मिलियन पर्यटक घूमने आते हैं। अगर वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट की बात की जाए तो सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट, जो पूरी दुनिया के बेस्ट एयरपोर्ट में से एक है, जो कि लगातार कई वर्षों से दुनिया के बेस्ट एयरपोर्ट के रूप में चुना जाता रहा है। सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट में 24 घंटे मुफ्त में फिल्म स्क्रीनिंग का आनंद लिया जा सकता है। 2D फिल्म में टर्मिनल 2 पर और 3D 4D टर्मिनल 4 पर देखी जा सकती है। और दुनिया का सबसे लंबा इंडोर वाटरफॉल द रेन वॉर्टेक्स, जो सिंगापुर की इसी चांगी एयरपोर्ट पे स्थित है। इस इंडोर वाटरफॉल में 40 मीटर की ऊंचाई से पानी गिरता है। सिंगापुर में कार ऑनरशिप रेट मात्र 11% है, जो कि अमेरिका जहां पर 80% और यूरोप जहां पर 50% है, इससे बहुत कम है। सिंगापुर में कार मालिकों को अपनी कार रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए इसकी कीमत 1.5 गुना देनी पड़ती है। सिंगापुर में कार खरीदना आसान नहीं है। यहाँ कार खरीदने के लिए पहले ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना पड़ता है। हर महीने ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी द्वारा एक ड्रॉ निकाला जाता है। ड्रॉ पे जिसका नाम आता है उसे ही कार खरीदने की अनुमति दी जाती है। सिंगापुर एशिया में सबसे कम भ्रष्ट राज्य देश में से है। वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार दुनिया के सबसे कम भ्रष्ट देशों में सिंगापुर का दूसरा स्थान था। पहले स्थान पर डेनमार्क है। सिंगापुर दुनिया के सबसे सुरक्षित कंट्री में से एक है। वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों में सिंगापुर का स्थान 7वां रहा। 1905 के बाद सिंगापुर ने अपने टाइम जोन को 6 बार बदला। वर्तमान में इसका टाइम जोन GMT+8 है, जो कि सिर्फ मलेशिया के साथ मिलता है, लेकिन ये भी अब तकनीकी रूप से गलत हो चुका है। सिंगापुर को GMT+7.5 टाइम जोन में होना चाहिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के अनुसार न्यूजीलैंड के बाद बिजनेस करने के लिए सिंगापुर का नाम ही आता है। इसलिए तो हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अपना फैमिली ऑफिस सिंगापुर में ही ओपन किया। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा फुहारा द फाउंटेन ऑफ वेल्थ सिंगापुर के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल सेंटेक्स सिटी में स्थित है। 1957 में कांसे से बने इस फुहारे की लागत करीबन $6 मिलियन आई थी। सिंगापुर के लोग दुनिया में सबसे तेज चलने वाले पैदल यात्री माने जाते हैं। सिंगापुर का एक पैदल यात्री 1 घंटे में लगभग 6.15 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। बता दें कि सिंगापुर को जुर्माने का देश भी कहा जाता है। अगर यहाँ पे कोई इंसान पब्लिक प्लेस पर थूक दे तो उसे $1000 का जुर्माना देना पड़ता है। साथ ही उसे जेल की हवा भी खानी होती है। वहाँ पर सिर्फ अपने घर में ही सिगरेट पी सकते हैं। आप पब्लिक प्लेस वाहनों में स्मोक नहीं कर सकते और ट्रैवल करते हुए अपने साथ सिगरेट लेकर नहीं जा सकते। अगर आप अपने टॉयलेट करने के बाद फ्लश नहीं करते हैं तो आपको $150 का जुर्माना भरना पड़ेगा। वहाँ पर आप पब्लिक प्लेस में गाना नहीं गा सकते। पब्लिक प्लेस में गाना गाने वाले इंसान को अगर पुलिस ने देख लिया तो उसे 3 महीने तक जेल की सजा हो जाती है और साथ ही जुर्माना भी देना पड़ता है। वहाँ अगर आप किसी और के वाईफाई को कनेक्ट करते हैं तो ऐसा करने को हैकिंग माना जाता है और ऐसा करने से $10,000 का जुर्माना देना पड़ता है और साथ ही 3 साल की सजा होती है। सिंगापुर में सेम सेक्स रिलेशन कानूनी तौर पर बैन है। अगर कोई ये कानून तोड़ता है तो उसे 2 साल की सजा हो सकती है। सिंगापुर में कबूतरों को दाना डालना भी बैन है। अगर कोई ऐसा करता पकड़ा जाता है तो उसको $500 का जुर्माना पड़ता है। इस देश में आप च्युइंगम नहीं चबा सकते क्योंकि सिंगापुर में च्युइंगम पूरी तरीके से बैन है। अगर यहाँ पर कोई च्युइंगम खाता है या फिर उसे बेचता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है और 2 साल की कैद और $1 लाख का जुर्माना भरना पड़ता है।
तो दोस्तों कैसा लगा सिंगापुर के बारे में जानकर? शायद ही आपको इतना कुछ पता था। वीडियो में आपको सबसे अच्छी जानकारी कौन सी लगी, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप भी ट्रैवल से जुड़ी वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, और आगे पब्लिश होने वाली वीडियो में आपको बहुत कुछ पता चलेगा।